नमस्ते। तो आज मैं बात करने जा रही हूं देश के ऐसे गद्दारों की जिसने देश को ही सन्न कर दिया। ये बात हो रही है एक ऐसे शख्स की जिसने सेना की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। एक ऐसे गद्दार जिसने देश की सेना की पीठ में ही छुरा घोंपने का काम किया। वो शख्स जिसकी करतूत सुनकर आपका खून खौल जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए दिल दहला देने वाले हमले के बाद जहां 26 बेगुनाहों की दुखद मौत हुई, उनका कत्लेआम हुआ, उसके बाद एक ऐसा खेल खेला गया जिसे जानकर आप हिल जाएंगे। देश के गद्दार कितने अंदर तक छिपे हुए हैं ये दुनिया के सामने आ गया है। कौन है वो गद्दार, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इन गद्दारों के धागे खोल दिए, बताऊंगी आज आपको इस रिपोर्ट में। तो अंत तक देखिए इस रिपोर्ट को और जानिए कि किस तरह से इन गद्दारों ने देश के भीतर ही पैठ बनाई हुई है। जैसे कि आपको पता ही है कि पहलगांव में 22 अप्रैल को 26 लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर टूरिस्ट थे। बैसरन वैली में 5 आतंकियों ने फायरिंग की। यह हमला कितना खौफनाक था, सुप्रीम कोर्ट तक ने इसे दिमाग को झकझोर देने वाला बताया, कायराना करार दिया। कोर्ट ने कहा कि यह आतंकवाद की क्रूरता की मिसाल है। कोर्ट ने तभी बता दिया था कि वो भी इस मामले पर गुस्सा है, लेकिन कुछ लोगों की हिम्मत तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट को ही उकसाने का काम कर दिया। दरअसल इस हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता थे मोहम्मद जुनैद, फतेह कुमार साहू और विक्की कुमार। इन लोगों ने मांग की कि एक न्यायिक आयोग बनाया जाए, हमले की जांच की जाए और कश्मीरी स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन बनाई जाए। समझ रहे हैं आप? ये बात सुनने में तो ठीक ठाक लग रही है, लेकिन हमले की जांच की बात करते हुए सेना पर उंगली उठाई जा रही है। यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सिरे से ही खारिज कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा देखने लायक था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ताओं को जमकर लताड़ा। कोर्ट ने कहा कि यह कोई मजाक है क्या? आप क्या चाहते हैं, सेना का मनोबल तोड़ना? ये बेहद गंभीर मसला है और आप ऐसी याचिकाएं लेकर आ रहे हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आप जानबूझकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? और फिर कोर्ट ने दो टूक कह दिया, ऐसा दोबारा मत करना वरना अंजाम बुरा होगा। अब सवाल ये है कि ये याचिका थी क्यों और क्यों कोर्ट इतना भड़क गया। दरअसल पहलगांव हमले के बाद देश में गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ सबक सिखाने वाली कार्रवाई हो, लेकिन इस याचिका में मांग की गई, जांच के नाम पर सेना पर उंगली उठाई गई, यहाँ तक कि सुरक्षा एजेंसियों को भी जांच के घेरे में खड़ा किया गया। कोर्ट ने कहा कि ये वक्त एकजुट होने का है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का है, ना कि सेना को कटघरे में खड़ा करने का। और यही बात कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भी समझाई, वो भी ऐसी फटकार के साथ कि अब शायद वो दोबारा हिम्मत ही ना कर सके। दोस्तों, हालांकि ये पहली बार नहीं है जब देश के अंदर ही इस तरह की आवाजें उठी हों। पहलगांव हमले के बाद विपक्ष ने भी कई ऐसे सवाल उठाए। कुछ नेताओं ने तो केंद्र सरकार पर ही निशाना साधा, प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया और सुरक्षा में चूक की बात कही। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तो सीधे गृह मंत्रालय और इंटेलिजेंस एजेंसियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि पहलगांव हमला सरकार की नाकामी है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने बीजेपी पर तंज कसा। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा था कि निशाना कांग्रेस का है या आतंकियों का या फिर पाकिस्तान के हुक्मरानों का। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ऐसे वक्त में देश को एकजुट रहने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि यह समय छोटी मोटी सियासत का नहीं, बल्कि आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने का है। अब जरा पहलगांव हमले की गंभीरता को तो समझिए। 26 टूरिस्ट जो कश्मीर की खूबसूरती देखने गए थे, जिन्होंने सरकार पर भरोसा किया था, उनकी जिंदगी छिन गई। हमले की जिम्मेदारी पहले टीआरएफ ने ली, जो लश्कर तैयबा का ही हिस्सा माना जाता है, लेकिन बाद में वो मुकर गया। पुलिस ने 3 आतंकियों आदिल हुसैन ठोकर और 2 पाकिस्तानी आतंकी अली भाई और हाशिम मूसा के नाम जारी किए हैं। इनके लिए 60-60 लाख रुपए तक के इनाम रखे गए हैं। सेना, पुलिस और एनआईए दिन रात एक करके इन आतंकियों को पकड़ने में जुटी है। लेकिन ऐसे में जब देश एकजुट होकर आतंकवाद से लड़ रहा हो, कुछ लोग अंदर ही अंदर गद्दारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों को भी चेतावनी दी, देश के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं होगी। ये सीधा संदेश याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन गद्दारों को दिया। मोदी लगातार बैठकर बैठकें कर रहे हैं
और आतंकियों को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि पहलगांव हमले के गुनाहगारों को दुनिया के किसी भी कोने में छिपने नहीं देंगे। धरती के आखिरी छोर से पकड़कर लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मोदी ने सेना तक को खुली छूट दे दी और कहा कि जिसे जो करना है, जैसे करना है, आतंकियों को सबक सिखाकर रहेगी हमारी सेना। लेकिन सवाल ये है कि जब बाहर के दुश्मन पहले ही इतने हो, ऐसे में घर के इन छिपे हुए गद्दारों और दुश्मनों से कैसे निपटा जाए। हालांकि इन गद्दारों का सुप्रीम कोर्ट ने तो इलाज कर दिया, लेकिन ऐसे कितने और लोग हैं जो मौका देखकर देश की पीठ में छुरा घोंपने को तैयार बैठे हैं। एक्स पर तो लोग गुस्से में हैं। एक यूजर ने लिखा कि ऐसे गद्दारों को सजा दो वरना देश का मनोबल टूटेगा। एक और पोस्ट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया, सेना के साथ कोई मजाक नहीं है। अब आखिरी सवाल, इन गद्दारों का इलाज कैसे हो। सुप्रीम कोर्ट ने तो याचिकाकर्ताओं को सबक सिखा दिया, लेकिन क्या ये काफी है। पहलगांव हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए, यहां तक कि इंडस वाटर ट्रीटी को भी सस्पेंड कर दिया गया। बॉर्डर बंद हुए, पाकिस्तानियों का वीजा कैंसिल कर उन्हें वापस उनके देश भेजा गया। लेकिन जब घर में ही कुछ लोग सेना और सरकार पर सवाल उठाकर आतंकियों का हौसला बढ़ा रहे हो, तो इनका क्या किया जाए। कोर्ट ने कहा कि देश को एकजुट रहना होगा। आतंकवाद के खिलाफ ये जंग हम सब की है और यही बात हर हिंदुस्तानी को समझनी होगी, चाहे मोदी हो, चाहे सेना, चाहे आप और हम, सबको मिलकर इन गद्दारों और आतंकियों को सबक सिखाना होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने तो एक बात साफ कर दी, देश की सेना और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। पहलगांव हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन ऐसे गद्दार जो अंदर से ही साजिश रचकर देश को खोखला कर रहे हैं, अब उनकी भी खैर नहीं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को रगड़ कर बता दिया कि देश के साथ गद्दारी का अंजाम बुरा होगा। इस वीडियो में आज इतना ही, लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, कीजिए कमेंट। फिलहाल अब तक की इस अपडेट में इतना ही। जल्द हाजिर होंगी कुछ नई अपडेट्स के साथ।